हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आप सबके सामने। आज मैं आपको उन 5 वास्तु दोष के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखना एंड इन वास्तु दोष को अपने घर से हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले और सबसे बड़े वास्तु दोष के बारे में बात करते हैं। जिन भी लोगों के घर के एंट्रेंस या मेन डोर के ऊपर या साइड पे कहीं पर भी गणेश जी की फोटो अगर लगी होती है तो दैट इज द बिगेस्ट वास्तु दोष ऑफ ऑल टाइम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर की साइड पे गणेश जी की फोटो लगा देते हैं, कुछ लोग बाहर की साइड पे लगा देते हैं। इन एनी केस इट इज नॉट एट ऑल ऑस्पिशियस। देखिए, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गणेश जी की जो बैक है वो आपको फेस करेगी ही करेगी। या तो आप जब अपने घर के अंदर होंगे तब गणेश जी की बैक आपकी तरफ फेस करेगी, या बाहर जाते हुए उनकी बैक आपकी तरफ फेस करेगी, जो कि बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं होता। देखिए, गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं। अगर हम उनकी फोटो को अपने गेट पर लगा दें, मेन एंट्रेंस पे लगा दें, तो उनका काम एज अ द्वारपाल हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। देखिए, ये ट्रेडिशन आज से 250 साल पहले 250 ईयर्स पहले राजस्थान से शुरू हुआ था, कि जहाँ पर लोग अपने मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर गणेश जी की एक फ़ोटो लगा देते थे। देखिए, बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान एक जाने मानी स्टेट्स में से आता था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट। बट आज की डेट में राजस्थान को एक बीमार स्टेट यानी कि बीमार राज्य घोषित किया जा चुका है, दैट टू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और स्टोरी, एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले जब पार्वती माँ ने गणेश जी को रखवाली करने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ाया था, तो शिव जी और जब गणेश जी की लड़ाई हुई थी, जिसमें गणेश जी का जो सिर है वो शिव जी ने गुस्से में आके काट दिया था। तो इस स्टोरी से भी एग्जाम्पल हमको मिलता है, पता लगता है कि गणेश जी को कभी भी एज अ द्वारपाल हमें नहीं बनाना चाहिए। सो इफ़ यू हैव अ गणेशा पिक्चर, अ गणेशा आइडल एट योर मेन डोर, प्लीज रिमूव इट, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ टेंशंस एट योर हाउस। दूसरे वास्तु दोष के बारे में, या वास्तु दोष कह लो या उसको मिथ कह लो, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम का होना। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को वास्तु शास्त्र के हिसाब से ईशान्यम देवता ग्रहम कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि देवताओं का ग्रह, जहाँ पे देवता वास करते हैं। यहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं, कोई आपको खराब इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। बट नॉर्थ ईस्ट में बैठकर पूजा करना या भगवान से जुड़े रिचुअल्स करना, हवन करना अच्छा नहीं माना जाता। अगर वास्तु के हिसाब से बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड इंसाइट्स। वहाँ पे हम देवताओं को रख सकते हैं, बट अगर आप वहाँ पे बैठ के रिचुअल्स करते हैं लाइक हवन एंड डिफरेंट पूजा, तो दैट इज नॉट वेरी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अगर आपने पूजा अर्चना करनी है, आप वेस्ट में बैठ के कर सकते हैं, ईस्ट में बैठ के कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप बैठ के ये पूजा, अपने रिचुअल्स कर सकते हैं फॉर बेटर मैनिफेस्टेशन। नॉर्थ ईस्ट में ही सिर्फ मंदिर बनाने से, पूजा करने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। देखिए, हर एक देवता की एक अपनी डायरेक्शन होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो दुर्गा माता एंड हनुमान जी, अगर आप इन दोनों देवताओं की, इन दोनों भगवानों की पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं, तो ये साउथ डायरेक्शन में बैठ के की जाती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तीसरा आपको एक मिथ बताने जा रहा हूँ मैं आज। आपने एज एन इंडियन अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि बेटा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ रियाज कर रहे हो तो उसको ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के करो, जहाँ से सूर्योदय होता है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊँ, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठ के कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कोई रियाज कर रहे हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू आर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। बट अगर आप एक तरफ IAS की, साइंस की, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देन ईस्ट इज़ नॉट अ डायरेक्शन फॉर यू। बिकॉज देखिए, ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ लेजर, जॉय, इट ब्रिंग्स क्रिएटिविटी। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं
मैथ्स की लाइन में है, साइंस की लाइन में है, देन लेडीज एंड जेंटलमैन वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर यू। यहीं पर अगर आप IAS की, IPS की, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, देन साउथ और साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर यू। अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाइयों में, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में फेस करके पढ़ना इज़ दी बेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में होने से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करने से उनकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद उठ जाते हैं, लॉन्ग सीटिंग में बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, देन लेडीज एंड जेंटलमैन साउथ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन फॉर देम। उनको साउथ ईस्ट कॉर्नर में उनका स्टडी टेबल को शिफ्ट कीजिए, साउथ ईस्ट की तरफ उनका फेस कीजिए, यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हमने इंटेलिजेंटली इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। सो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दैट आउट ऑफ आवर 16 वास्तु जोन्स आपको एक पर्टिकुलर जोन सिलेक्ट करना होगा, तभी आपको आपके मन चाहे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना आप जितनी मर्जी मेहनत करते जाइए, यू विल नॉट गेट दी रिजल्ट्स यू वांट। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें स्टेयर्स अपने घर पे क्लॉकवाइज बनानी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र की अगर बात करें तो वास्तुशास्त्र में कहीं भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स का डेफिनेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन इतना क्लियरली नहीं दिया गया है। बट मैं आपको बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू दी रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ एंड रिसर्चेज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज स्टेयर्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, क्लॉकवाइज स्टेयर्स की बात करते हैं तो जो क्लॉकवाइज स्टेयर्स होती हैं ये एक डाउनवर्ड वोटेक्स की एनर्जी जो है वो बनाती हैं, और एक एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स अपवर्ड वोटेक्स एनर्जी को जन्म देती है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ, समझाता हूँ। जब एक स्क्रू ड्राइवर होता है, हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं स्क्रू को, तो आपने देखा होगा वो स्क्रू नीचे 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 जाता रहता है। इसी प्रकार जो क्लॉकवाइज स्टेयर्स होती हैं ये एनर्जी को डाउनवर्ड्स पुश करती हैं। ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बात करें तो जब स्क्रू ड्राइवर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तब वो स्क्रू को ऊपर लेके आता है। वही काम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स करती हैं, वो एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं। अब हमने देखना ये है कि आपकी जो स्टेयर्स हैं वो किस डायरेक्शन में है। अगर तो हम बात करें नॉर्थ जोन में, जो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ का जोन होता है, वहाँ पे आपकी जो स्टेयरकेस है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यू वांट दैट एनर्जी टू ग्रो अप, यू वांट दैट एनर्जी टू फ्लो अप। आप नहीं चाहोगे कि आपकी मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ की जो जोन की जो एनर्जीज़ है वो नीचे को प्रेस हो जाए, दब के रह जाए। यही अगर हम बात करें डिप्रेशन, एग्रेशन के जोन की, वहाँ पे हमको जो स्टेयरकेस है वो हमको क्लॉकवाइज स्टेयरकेस चाहिए, सो दैट जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जोन की उसको हम दबा सकें, उसको नीचे सप्रेस कर सकें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपने देखना है अपने घर में प्रॉब्लम्स के माध्यम से कि आपकी जो स्टेयर्स हैं आपको किस डायरेक्शन में आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और वहाँ पे हमको क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं साउथ और वेस्ट की एंट्रेंसेस के बारे में। देखिए, साउथ और वेस्ट दो ऐसी डायरेक्शंस हैं जिससे बहुत लोग बहुत डरते हैं कि नहीं, हमने साउथ फेसिंग कर नहीं लेना, या हमारी जो एंट्रेंस है वो साउथ में नहीं होनी चाहिए, वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। बट आई आस्क यू व्हाई। देखिए, किसी के पास भी कोई भी साइंटिफिक, कोई प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है जो कि इसको एक्सप्लेन करता हो कि व्हाई साउथ और वेस्ट इज़ नॉट अ गुड डायरेक्शन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन्स एंड पॉलिटिशियंस, उनके जो घर हैं दैट इज़ वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग। जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, 7 स्टार 5 स्टार्स, वो सब साउथ फेसिंग है, सब वेस्ट फेसिंग है। देखिए, यहाँ पे हम थोड़े से ज्योतिष को बीच में लेके आते हैं। अगर आपका अष्टक वर्गा स्कोर साउथ या वेस्ट को अच्छा स्कोर दे रहा है, देन लेडीज एंड जेंटलमैन, साउथ और द वेस्ट डायरेक्शन कैन गिव यू अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ ग्रोथ। देखिए, आज हम मटीरियलिस्टिक मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे सक्सेस किन चीज़ों से आता है, नेम एंड फेम से, ब्रांड वैल्यू से,
मनी एंड लिक्विडिटी से, कैश फ्लो से, नॉलेज से, स्किल्स से, एक्सपर्टीज से। ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप वास्तु के जोन्स में जाके देखेंगे तो आपको साउथ और वेस्ट से ही आते हुए दिखेंगे। ऑल योर गेन्स एंड ऑल योर फुलफिलमेंट्स, योर मैनिफेस्टेशन इज सिटिंग इन द वेस्ट। All your cash flow, your fame, your relaxation, everything sits in south. So ladies and gentlemen, south and west, they are not at all the bad or inauspicious directions. साउथ और वेस्ट आपको सक्सेस की उन ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं जो और कोई डायरेक्शन नहीं लेके जा सकती। सो दीज आर द 5 myths एंड वास्तु दोषास जो कई से घरों में आपको मिलेंगे एंड यू नीड टू रिमूव इट। अगर आपके घर में ये कोई भी वास्तु दोष है, इसको इमीडिएटली रिमूव करें, यू विल सी दी इफेक्ट्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्ण।